पड़ता है। साफ होना चाहिए, नहाने से क्या होता है? तो फिर तो आदमी को नहाना ही ना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और देखिए मेरी चाय बन गई है और ये मेरा बन गया दलिया। ठीक है, तो चाय मेरी काफी उबल गई है। देखिए बढ़िया अच्छी से उबाल ली है मैंने। ये देखिए मैं चाय छान रही हूँ इसमें। ये अंजीर भिगोए हुए हैं, इसमें अंजीर है। चलिए चलते हैं। गैस में तेज पका रखी है दलिया के लिए, अब इसमें दलिया बन जाएगा। चलिए आ जाइए, चाय पी लेते हैं पहले। आ जाइए सब, चलिए आइए। मैंने ये चाय डाल दी है, आप लोग चाय पी लीजिए। अदरक की मसाले वाली चाय डेली पिलाती हूँ, चाय पी लीजिए आप लोग भी। ठीक है, मेरा तो दिन बन जाता है, एक कप चाय सुबह मिल जाए तो अच्छा लगता है। और आप लोगों का भी ऐसा होगा, बहुत लोगों का, बहुत से चाय पीते भी नहीं है। ठीक है, मैं चाय पी लेती हूँ। बहुत से लोग चाय पीते भी नहीं है, पता नहीं कैसे रह जाते हैं। आदत तो शुमार हो जाता है। आगे सब्सक्राइबर है वर्षा, उनको कोरोना हो गया है। तो बेटा ठीक रहो, ध्यान रखो अपना, और सब आप लोग उनको दुआ दो जल्दी ठीक हो जाए वो। और मुझे पता है एक बार ये तो बीमारी सबसे बड़ी है। एक बार अगर आदमी उसमें फंस जाता है, चाहे उसमें, मुझे पता है ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत मतलब टेंशन वाली चीज है। और आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो बेटा। ठीक है, और अपना ध्यान रखो, काढ़ा पीते रहो, जो डॉक्टर दवाई बताता है वो दवाई लेते रहो, बस ठीक हो जाओगे। ये देखो लाइट जा चुकी है, इस टाइम गर्मी हो गई है यहाँ पे। बाहर का पंखा चला दो। हाँ क्या चलाऊं? वहां का जाओ पंखा, और चप्पल उतार लो वहां पे, वहां जाओ, और रसोई लाइट बंद कर दो सारी। पता ना आजकल यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है सच में। हम जहाँ पहले रहते थे सेलम, वहां मैंने कभी लाइट नहीं जाते देखा। हाँ कभी मेंटेनेंस के लिए एक दिन जाती थी, यहाँ तो मेंटेनेंस के नाम पे भी ले लेते हैं लाइट। और अब देखो फिर लाइट ले ली, और यहाँ पे इतनी गर्मी है। और मैं बता रही थी आपको, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे एशिया के बाहर से पानी टपकने लगा है। अब कोशिश है फिर कहूंगी से साफ करो, साफ करते हैं, लेकिन यही है हर 8 दिन में फिर गंदा हो जाता है। और कल मैं बता रही हूँ, कौशिक जी चलाया था हमने ये एसी, तो पानी टपक रहा था, तो बार बार मैं बता रही थी आपको कि हमारा वहां से रास्ता है निकल के, उसी के नीचे से निकल के जाना पड़ता है जहाँ पानी गिर रहा है वॉशरूम। तो वॉशरूम जो जाना था तो कह रहे थे मैं गिर जाता, तो एसी बंद कर दो, पानी हो रहा सारे में। वो तो मैंने ध्यान दे लिया था, नहीं तो मैं भी गिर जाता। तो रात को इन्होंने एसी बंद कर दिया था। मैं आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे इस चीज पे, मेरे पूरे बाल पसीने से मतलब पूरे तर हो गए, इतनी गर्मी। मतलब बाद में मेरा ना घबराहट की वजह से मेरी आंखें खुल गई, तो मैं सो नहीं पाती, ज्यादा गर्मी रहेगी ना, मुझे बेचैनी होने लगी। फिर मैं बैठ गई हूँ, फिर मैंने कौशिक से बोला है, मैंने कोई वो नहीं है, मैं तो इसे चलाऊंगी। इन्होंने कही चला लो, कोई बात नहीं, चला लो, बाद में थोड़ा पानी गिरेगा तो मैं पोछा लगा दूंगा। मैं बोली कौन देखेगा रात को, पोछा किसने लगाया, कौन, मेरी बस की तो है नहीं। मैंने क्या करा, मैंने वहां पर टब लगा दिया एक नीचे उसके। मैंने पानी गिरेगा तो इसमें गिरेगा ना, उसमें टब में थोड़ा पानी डाल दिया और फिर वो टब लगा दिया उसके नीचे। अगर डायरेक्ट टब लगा दी, टप 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 करके आवाज के पूरा सोने नहीं देता। सिराने पे तो है हमारा, वो सिराने ही पे ही रखा था टब, तो उसमें थोड़ा पानी भर के फिर मैंने वो टब लगाया, तब रात को मैं सोई हूँ। मतलब पूरी रात निकल गई है मेरी गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी, बाप रे, तीखी वाली गर्मी हो रही है यहाँ तो। अब तो यहाँ से ऐसा हो रहा है भाग जाओ यहाँ से बस। अपने यहाँ मौसम का तो है कुछ हिसाब है, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, कभी बरसात है, ये तो हिसाब है। यहाँ समझिए बरसात भी आ रही है तब भी गर्मी है। ये नहीं है कि बारिश हुई है तो ठंडा हो गया मौसम, बारिश हो रही है तब भी गर्मी है। हाँ थोड़ा बाहर का मौसम अच्छा है यहाँ पे, आप बाहर जाओगे दिन में नहीं, अगर शाम के टाइम, रात के टाइम आप बाहर जाओगे, छत पे जाओगे तो मौसम अच्छा मिलेगा आपको। घर में तो वही है, गैस जलती है, सब कुछ हो रहा है। और मेरे देखिए कुकर की सीटी आने लगी है। दलिया मैंने आज बना लिया है, क्योंकि दलिया हमारे लिए एक ऐसा चीज है कि दलिया के बिना तो गुजारा ही नहीं है। बार बार एक ही बात कहती हूँ आपसे, गुजारा ही नहीं है दलिया के बिना। जैसे ही खत्म होने लगता है
मैं कोशिश मंगवा लेती हूँ, 2 किलो दलिया मंगा लेती हूँ, और जैसे खत्म होने लगता है उससे पहले ही मैं बता देती हूँ। कई बार चीजें ऐसी है मैं मिलती भी नहीं है। चलिए कोशिश की चाय डाल देती हूँ मैं, बात बना कोशिश चाय ठंडी कर देती हूँ रोज की, रोज ठंडी कोशिश की चाय ना। ये देखो ये क्या तमाशा कर रहा है। ये हमारा है ना कुकर बहुत छोटा, तो दलिया या तो खोल के बनाओ तो ठीक है, खोल के बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, इसलिए दलिया में इसमें बनाती हूँ तो कुकर है छोटा। चलिए कोशिश चाय लाओ जी लाओ। मैं भी थोड़ी चाय पी लेती हूँ। बढ़िया। एक दिन दीपा मेरे से बोली है, मम्मी मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ, मुझे आप चाय का मसाला बनाना बताओ मम्मी, मुझे चाय का मसाला बनाना है, मुझे ना चाय वो मसाले वाली पसंद है, क्योंकि मैंने यहाँ से मसाला बना के दिया था उसको, वो खत्म हो गया था। तब मैंने उसे बताया तो उसने वो पूरा मसाला जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे उसने उतनी क्वांटिटी ले ली है सब मसाले की, हल्का सा फ्राई करके, हल्का सा मतलब वो गीलापन ना रहे उसके अंदर, मॉइस्चर ना रहे उसके अंदर, तो करके उसने मिक्सी में पीस लिया है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ खाना बनता है वहाँ मिक्सी में सब कुछ है। तो दीपा को मैंने वो मसाला बना दिया है, बनवा दिया है, बनाया कहा मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ, बताया है बस मैंने, वो सामान सारा लेके आ गई थी तो मैंने बता दिया, उसने बना लिया है। अब कहती है अब स्वाद आ रहा है चाय में मम्मी, नहीं तो चाय में टेस्ट ही नहीं आ रहा था, वो हॉस्टल की चाय पीती नहीं है। कहती है पहले जो लड़का बनाता था तो पहले वो बनाता था, वो चाय अच्छी बनाता था, अब जो लेडी है आई है जो बना रही है खाना वो चाय अच्छा नहीं बनाती है। कहती है नमक भी काफी बहुत तेज नमक भी डालती है, तेल नमक काफी तेज डाल देती है, तो कह रही मम्मी अच्छा नहीं लगता है। फिर गई क्या आई, तो फिर बस यही बता दिया था मैंने कि दीपा देख लेकर कम नमक वमक मत खाओ उस चीज को जिसमें नमक ज्यादा लग रहा है तेरे को बेटा। और वहाँ पर यही है हॉस्टल का, तो पीजी में तो यही होता है ना, चावल भी होता है बीच में। हम लोगों का तो ये है कि भाई चावल रोटी है तो हम चावल नहीं बनाते हैं, और चावल है तो फिर मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं चावल कम खाती हूँ और कौशिक जी भी नहीं खाते। हाँ अंकुर हमारा बिल्कुल चावल पे ही रहता है, चाहे उसे आप 1 महीना लगातार चावल देते जाओ, कुछ मत दो बीच में खाने में, रोटी वोटी कुछ मत दो, खाली चावल दो, तो चावल से ही है खाएगा वो। उसे ना बचपन से ही, जब वो हम बाहर रहे हैं, बचपन जब हुआ था पैदा तो वेस्ट बंगाल में थे हम, बचपन से उसे आदत है, और वो भी मद्रासियों की तरह खाने की आदत है। वो चावल को ऐसे ऐसे करके हाथ से, चम्मच नहीं लेगा बिल्कुल भी, नहीं कौशिक चम्मच देते, कौशिक जी पर बॉल नहीं बनाते हैं उसका चावल का। अंकुर हमारा ऐसे करके हाथ से पूरा ऐसे बॉल बनाए उसको मैश कर देगा, फिर ऐसा गोल सा हाथ पे रखे तब खाता है, हाथ से खाता अंकुर हमारा। कौशिक जी नहीं खाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, मतलब मैश करते हैं, हाँ हाथ से कौशिक जी भी खाते हैं। और मुझे आदत नहीं है, मुझे तो जहां अगर मैं किसी के शादी ब्याह में भी गई ना तो वहां भी मैं ये चाहूंगी कि मैं अपनी एक चम्मच रख के लेके जाऊं, कि मुझे चम्मच चाहिए। होटल में भी जैसे कई जगह ना यहाँ पे साउथ में चम्मच नहीं देते हैं खाने के लिए, तो लेकिन मैं यहाँ पे भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि चम्मच दे दो हमें, तो वो स्पेशल चम्मच देते हैं, लाके रखते होंगे ना कभी, जब बहुत नॉर्थ इंडियन है चावल के हाथ से नहीं खा पाते, यहाँ चावल का ही तो खाना है और मुझसे चावल खाया ही नहीं जाता है हाथ से, फिर वो चम्मच स्पेशल मांगते हैं उनसे कि भैया चम्मच दे दो, तब वो चम्मच देते हैं। अब आइए, अब चल थोड़ा एक्स्ट्रा है। हाँ और मेरे से एक है, क्या नाम है, नाम बता दो एक बार। वर्षा नहीं, वर्षा तो होगी, हाँ वो थी वो करुणा। एक मेरे सब्सक्राइबर है करुणा। क्या बेटा आप बता रहे थे आपको 8 साल शादी के हो गए, बच्चा नहीं है। बेटा चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लोगे मतलब हर टाइम यहीं पे दिमाग लगाओगे नहीं हो रहा तो आगे और आगे बढ़ जाएगा बेटा। आप भगवान पे विश्वास करो, आपको होगा बच्चा, ये मेरा दिल कह रहा है, माँ का दिल कह रहा है। और अभी तो हुई माता चली गई है, मैंने आपको मैंने पहले बताया था, बीच में बताया है मैंने, बहुत लोगों को किसी ने शायद हो सके ध्यान नहीं दिया वो इस चीज पे। हुई माता से पहले मैंने ये करवा चौथ आई थी, उस टाइम मैंने लोगों को बताया, आप लोगों को बताया है ये चीज कि भाई आप लोग, भाई जिसको बच्चा नहीं है ना, आप लोग ये हुई माता का व्रत करो, माता विश्वास करो, देखो बच्चा होगा। मैंने शिवानी को बताया, शिवा भी करती है हुई माता का व्रत, 2 बार हो गई शिवानी को हुई माता का व्रत करते हुए। तो आप लोग भी हुई माता का व्रत करो, जिन्होंने करा ये देखना, उसको माता का फल देखना। ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने पहले बोला आपसे कि बच्चा है
वही करेगी, लड़का है वही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बच्चा होता है। आजकल बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है। पहले मानते थे कि भाई हाँ जिनका बेटा वही हुई माता का व्रत करेगी, बेटी वाली बेचारी बैठी रहती थी गऊ की तरह। तो बेटा वाला वही वो अपने आप को अपना महान समझती थी। जिसका बेटा होता तो वो महान समझती थी कि मैंने व्रत करा है, मेरा बेटा है। और जो बेटी होती थी बेचारी बैठी रहती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा बच्चा होता है, बेटा हो या बेटी, ठीक है। तो मैंने बोला व्रत करने के लिए, बहुतों ने करा भी है। बहुत भाई आपको मुझे पता नहीं आपने करा है या नहीं करा है। अब तो हुई माता तो आएगी 1 साल में, अगले साल आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक लक्ष्मी जी का व्रत है, वैभवलक्ष्मी माता का व्रत है, वो आप करिए। आप 21 ज्यादा कम भी मत करना, मतलब 11 भी ना, 21 व्रत बोल दो। व्रत बोलना ही नहीं है, वो करना भी है। 21 व्रत बोलो, माँ मैं आपके 21 व्रत करूंगी। और मावस आ रही है, मावस के बाद में जो उजाली रात में पहला व्रत पड़ेगा, पहला शुक्र आएगा, उसको आप वैभवलक्ष्मी का व्रत करना। और पूरी श्रद्धा के साथ माँ से यह कहना कि माँ मेरी गोद भर दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, ठीक है। और मैं आपको ये बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मुझे विश्वास है माँ पे। आप करके देखो एक व्रत को, आपकी झोली भर जाएगी, आपके बच्चा आ जाएगा, ठीक है। और टेंशन मत लो बेटा। चाहे ऐसा नहीं है कि भाई 10 बच्चे होने, 1-2 बच्चे हैं, भगवान देते हैं सबको ही। वो कोई बहुत ही ज्यादा बहुत किस्मत की माड़ी होगी जिसको भाई बच्चा नहीं होता, वो बहुत कम होते हुए। और आजकल ऐसा भी नहीं है। आजकल पता नहीं दुनिया में क्या क्या इलाज आ गए हैं, मेडिकल साइंस ने पता नहीं क्या क्या चीजें ला के रख रखी हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। आजकल तो शादी भी नहीं होती तब भी बच्चा पैदा हो जाता है। ये बताओ, इतने हीरो हीरोइन है, इन्होंने वो बच्चा पैदा कर रखा है। एकता कपूर है, शादी नहीं हुई है। तुषार कपूर है, शादी नहीं हुई है, लेकिन बच्चा हो रहा है। ये देखो ना, जोड़ा भी नहीं चाहिए। जोड़ा चाहे वो कैसे बनाते होंगे जोड़ा वहां पे है, लेकिन वो जोड़ा भाई ऐसा भी नहीं है कि मियाँ बीवी हो तभी बच्चा होता है। आप चिंता मत करो बेटा, बहुत इलाज है, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, मैंने ये अपनी शिवानी से भी यही कहा था कि बेटा बच्चा शादी के बाद आ जाता है तो उसे होने दो, रोकना नहीं है बच्चे को कि भाई ये है कि भाई मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, अभी तो मेरी जीने की लाइफ है, अभी तो एंजॉय करने की लाइफ है, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। तो ये चीज जो लड़कियां लेके मन में चलती है ना, फिर वो फिर यही चीजें फिर भगवान भी सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं तो ये ले नहीं रही है। और जब आप लोग मांगते हो तो वो देते नहीं है, तो वो भी तो अपना वो दिखाएंगे ना, भगवान भी रौब दिखाएंगे ना कि भाई जब मैं दे रहा तुमने लिया नहीं। तो इसलिए ये सब चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए, जैसे भी है। अब शादी के बाद जैसे जब बच्चा पहला बच्चा एक आने दो, उसके बाद बीच में गैप कर लो, लेकिन एक जो बच्चा है जो पहला, वो आने दो। चाहे कभी भी शादी के एकदम बाद आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चीजों से कोई लाइफ खराब नहीं होती। बच्चा तो एक बहुत अच्छा वो होता है, जिंदगी बन जाती है बच्चा पैदा होने के बाद में, तो लाइफ चेंज हो जाती है। ये थोड़ी है कि हमारी जिंदगी खराब होगी बच्चा होने के बाद में, या आदमी हमारी कदर नहीं कर रहा है, या लोग मुझसे कहेंगे बुढ़ी होगी इसको बच्चा हो गया देखो, ये थोड़ी है। लोग तो खुश होते हैं, देख उसकी बेटी को बच्चा हुआ, देख उसकी बहू को बच्चा हुआ, खुश होते हैं ना। तो कभी भी ये चीज मत सोचना। जिनकी अभी नई शादी हुई है उनके लिए बता रही हूँ मैं। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो तो बेटा कभी रोक मत लगाना किसी भी चीज पे। ये जो चल रहा है ना, भगवान की वो बनी हुई चल रही है जो, उसे चलने दो, उन्हीं के हिसाब से चलने दो। बहुत से लोग गोलियां खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, उससे क्या है ना, शरीर में दूसरी तरह की कमी आ जाती है। चलिए फिर, मैंने काफी लंबी बात कर ली है। मैं तो यही बात बता रही थी आपको। और आप बेटा व्रत करना, आप व्रत करना, अपना व्रत करना बेटा, देखना एक बार है। और बाकी अपना जो आपका जो जहाँ पे आप इलाज करा रहे हो वो भी करवाते रहना। ऐसा ही नहीं है कि आंटी ने कहा व्रत करना ही है। और भगवान पे विश्वास करना, और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। और वर्षा बेटा, और आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटा, इसको आराम से मत लेना, इस बीमारी को। मतलब काफी लोग ठीक हो रहे हैं, और जिन लोगों लापरवाही करी है, आप देखो कितना बुरा हाल हो रहा है ऑल इंडिया में, बताइए। इसलिए ध्यान रखो, अपने परिवार वालों को सबको दूर रखो अपने से, और अपना दवाई टाइम पे लो, और काढ़ा टाइम पे लो, और बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, ठीक है बेटा। चलिए फिर, जय हो वैकुंठपति देवी देवताओं, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि। जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। रोग दोष शोक को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखो। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय वैकुंठपति देवी देवताओं की, जय हो वैकुंठपति देवी देवता।
बोलो। तुम बोलो ना, नमस्कार। तुम बोलोगे ना? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया हो ना? हाँ जी, हाँ बढ़िया जी। ही रहना, ठीक है। मैं कहती हूँ, मैं अपना आप ही मैं समझ जाती हूँ। और हम वीडियो डाल रहे हैं, हमें उम्मीद है वैसे तो पसंद आ रही होंगी। अपनी उम्मीद पे तो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद कभी आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम डालते रहेंगे और आप हमें देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी तो आगे बढ़ेगी। अगर ऐसे ही सोचेंगे अभी बढ़ जाए नहीं बढ़ेगी, नहीं करते चलो, तो ये सोचना नहीं है। हमें उम्मीद रखनी है आप हमें लोगों उम्मीद के पे ऊपर। दुनिया कायम है। हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग के कारण हमारी वीडियो चलेगी। हाँ चलेगी, कोई बात नहीं। अपनी आज धीरे नहीं तो कछुआ कल। की स्पीड में सरक रही है, हाँ। कोई बात नहीं। कभी तो दौड़ लगाएगी, कभी तो आएगा टाइम ऐसा। कभी तो आएगा उस टाइम का टाइम। इंतजार है हम लोगों को, और आप लोगों को भी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि अब इतना बढ़ गया, अब इतने बड़े हैं। आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी वीडियो चले। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है, वो मंडे का व्रत रखती हैं। उन्होंने पूछा है, आंटी मैं मंडे का व्रत रखती हूँ तो ट्यूसडे को मैं बिना नहाए धोए खाना खा सकती हूँ? नहीं बेटा, नहीं खा सकते हैं। हाँ, सुबह बिना नहाए धोए चाय तो पी सकते हैं, चाय पी लो और फटाफट उस दिन नहा लो। और दिन थोड़ा लेट नहाते हो तो उस दिन थोड़ा जल्दी नहा लो, उसके बाद आप खाना खा सकते हो पूजा करने के बाद में। और बाकी मैं खाने की नहीं दूंगी, बहुत से लोग खा भी लेते हैं, लेकिन वो व्रत पूरा जब ही लगेगा दूसरे दिन, जब दूसरे दिन की पूजा हो जाती है। तो आप वही करना जैसे मैं बता रही हूँ। किसी ने पूछा, आंटी मेरे 8 साल शादी के हो गए, बच्चे का। बेटा होंगे बच्चे, कभी कहते हैं ना, वो आशा नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी चीज की, कि भाई मैं सोचूंगी ना, नेगेटिव सोचूंगी, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये कहो होगा होगा होगा, कभी तो होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं है बच्चा होने में, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। ज्यादा टेंशन लोगे तो वो टेंशन से ज्यादा ही चीजें पीछे आगे हो जाती हैं। जैसे कई टेंशन रहते हैं, कई बार होना भी चाहता है ना, बच्चा आना भी चाहता है, तो वो टेंशन से ना वो चीज खराब हो जाती है। और आप भगवान पे विश्वास करो और मुझ पे विश्वास करो, मेरा अंदर से दिल कह रहा है हो जाएगा। कोई अष्टमी का माता का व्रत बोला था मैंने बहुत लोगों से, लेकिन बहुत से लोग क्या है ना, ये सोचते हैं ऐसी बोलती रहती है। कोई मतलब हुई अष्टमी का माता का व्रत कोई नहीं करता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ऐसा सोचना गलत है। बच्चों का ही व्रत है वो, तो वो व्रत आप कर सकते हो और करना भी चाहिए। वो लक्ष्मी जी का व्रत मांग के करो कि मैया मैं आपके 21 व्रत करूंगी पूर्ण, और उद्यापन विधि भी जैसे अभी इसमें लिखी हुई है उसी हिसाब से करूंगी। मेरी झोली भर दो, झोली मतलब मेरी गोद भर दो, कि चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, ये कह के मैया का व्रत उठाना। जिस दिन पहला व्रत करते हो उसी दिन संकल्प लेना माता के सामने और तब शुरुआत करना। आज छुट्टी थी और आज भी कौशिक जी का बैंक था, और ये सुबह वही बैंक के टाइम पे गए हैं। मुझे सामान की जरूरत भी थी, लेकिन बैंक जरूरी है आजकल, परिवार जरूरी नहीं है। तो बैंक के टाइम पे बैंक गए हैं, फिर ये 4 बजे बैंक से आए हैं, फिर ये थैला लेके गए हैं ऊपर, बैग रख के अपना थैला लेके, फिर ये सामान लेके आए हैं, क्योंकि कल छुट्टी है, कल छुट्टी बचानी है अपनी, थोड़ा टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा, तो वो छुट्टी बचानी है। तो उसके लिए आज सब्जी वब्जी लेके आ गए, और धो के मैंने सुखाई हुई है। इस टाइम धो के सुखाई हुई है। बस ये है ना, यहाँ पर ना पता ना यहाँ पर क्या आदमी को वो समझ रहे हैं, वो कहते हैं ना कोलू का बैल, कि इसको तेल ना ऐसे टाइम पे कोई चीज मंगानी है वो नहीं आती है, कोई कहो कि ये चीज ले आओ, टाइम नहीं होता है। और आकर जब बैंक से आएंगे, जैसे अभी आज छुट्टी है तो कल जैसे बैंक से आए हैं, तो आके मतलब ऐसी भूमिका बांधेंगे, फिर जाना जाओ भाई, मुझे क्या जो मेरे काम पड़े हैं, मेरे आरओ का ठीक करवाना, मेरा एसी खराब हुआ पड़ा है, वो काम क्या मैं करवा लूंगी? सब चीजें पैसे देना तो बुलाना ही पड़ेगा ना, उसे बुलाना है, उससे काम करवाना, कौन करवाएगा? और किसी दिन टांग टूटवाई के बैठेंगे, टांग टूटेगी हमारे किसी दिन। और इतनी गर्मी है, इस एसी को बंद नहीं कर सकते, बंद करोगे तो गर्मी लगेगी, पूरे पसीने में नहा जाएंगे, और चलाओगे तो पूरे कमरे में पानी भर जाएगा, टप 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 24 घंटे। सिर्फ ये वास्तु के हिसाब से बहुत बड़ा दोष भी है। तो आपको बीच बीच में आवाज भी आ रही होगी। अभी तो मैंने उसमें कपड़ा रखवा दिया उसके नीचे, तो इसीलिए वो उसके ऊपर गिरा, फिर भी आवाज आ रही है। मैं तो इस एसी से दुखी हो गई। कई सीजन में अपने साथ तरफ तो सीजन में ये होता है कि भाई अब गर्मी सर्दी आ गई है तो एसी बंद हो जाते हैं, फिर गर्मी आती है, फिर उनकी सर्विसिंग होती है, फिर दोबारा से लगाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है, या तो ना गर्मी है ना सर्दी है, कुछ भी नहीं है। वो 12 मास 12 महीने ये चलना है, तो आदमी कब सर्विसिंग करवाएगा, इसे कब वो करवाएगा ये बताओ। और कितनी बार सर्विसिंग करवा दी है, बहुत दुखी हो। अब तो उसमें ये है कि अपने घर को जाओ, यहाँ से बस भागो यहाँ से। जैसे कहते थे ना, पहले तो हमारी मजबूरी थी, हमें रहना है,
जब हमें 3 महीने थे, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए थे, तो हमारा ये था कि अभी तो हमें रहना है, अभी तो हमारा टाइम कितना भी सोचोगे नहीं जा पाइए। लेकिन अब तो ये है ना, अब तो उम्मीद है, अभी भी उम्मीद पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रही है। जिस तरह से इन्होंने 1 साल हमारा बढ़ा दिया, 3 से 4 कर दिया, अब इनका अगले साल का भी मुझे नहीं पता कि ये 4 का 5 भी कर सकते हैं, तो कोशिश हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। क्या फायदा है बताओ ना, अपना घर बनाया, मतलब इतनी मेहनत करके, इतनी पैसा बचा बचा के बच्चों का पेट काटा, अपना पेट काटा, सबका मतलब सब चीज में कटौती करी है, हर चीज में। मतलब जैसे भाई आजकल के बच्चे जैसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते, सब कुछ जैसे रहते हैं, मैंने अपने बच्चों को नहीं ला के दिए वो चीजें, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं थी। तब जाके मैंने वो मकान बनाया, वो 5 साल भी, हमें 5 साल रहे हैं उस मकान में। उसके बाद भगवान ने यहाँ फेंक दिया, सोचा कि 3 साल में यहाँ से ट्रांसफर आ जाएगा, पहले 3 ही था, अब 3 से 4 कर दिया। हो सकता है अगले साल रूल बदल 4 से 5 भी कर दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये सोच रहे अगर अब नहीं आता है ट्रांसफर तो मैं चले जाऊँ, हो सकता है अंकुर भी जाएगा गुड़गांव, तो मैं अंकुर साथ, मैं और अंकुर रहेंगे वहाँ पे, तो मैं अंकुर साथ रह जाऊंगी। मुझे ऐसे कोई नहीं है कि मुझे साउथ में रहना, क्योंकि मैं साउथ से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। यहाँ इंसान नहीं मिलता देखने के लिए, इंसान तो छोड़ो, यहाँ जानवर नहीं मिलता है, कुत्ता बिल्ली नहीं दिखाई देती मैंने भाई। जैसे अपने यहाँ तो दरवाजा खुला रह गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, कुछ तो दिखे, कुछ नहीं दिखता यहाँ पे। ये ऐसा मनुष्यत में हम लोग बैठे हुए हैं। कोई कुत्ता दिख जाए तो उससे बात ही कर लूं, जैसे हम कुत्ता, हमारे भी कुत्ते हैं, जैसे हम प्यार से बात करते, दिखे सही, कुछ तो दिखे, कुछ भी नहीं है। ये ना वो अंदर से वो रोता है, दिल रोता है मेरे इस चीज के लिए सोच के। अब कोई है, जैसे हमें अमावस का खाना करना है, पंडित जी हमारे कहते हैं कि पितरों का खाना है, पंडित जी को खाना खिलाओ। भैया मैं पंडित जी कहाँ से ले आऊं? और यहाँ पे मैं पहले बताया था, यहाँ बहुत भेदभाव करते हैं, पंडित जी भेदभाव करते हैं, जबकि वो तो भगवान के बंदे हैं, उन्हें तो नहीं करना चाहिए भेदभाव, लेकिन वो भी करते हैं। तो उनसे पूछने का भाई तुम खाना खा लो या उनको दे के आओ, बेकार नहीं लेंगे, बेइज्जती क्यों करवानी भगवान के मंदिर में जाके। हर चीज के लिए मतलब वो हो रहा मुझे। अब जब मैंने महसूस नहीं करा था, जब उम्मीद थी कि मुझे जाना है घर, चलो चले जाएंगे, टाइम पास 3 साल पूरे करने, लेकिन अब जैसे ना मतलब उम्मीद है, कौशिक जी को है, मुझे अब भी नहीं लग रही है कि हम यहाँ से जाएं, निकल पाएंगे यहाँ से। एक ही महीने एक ही घर में 1-2 कमरे के अंदर घूम के गुजारा, जैसे जेल के अंदर घूमता आदमी, ना वो रोड की तरफ देख सकता है, ना छत पे जा सकता है, ना साइड में। हाँ भगवान जोत करके आती तुलसी माता की, उस बात सीधे अंदर, फिर वही घर, दोनों कमरे, रसोई, कमरा रसोई, बस इसी में मुझे घूमना है। ये जिंदगी है। और जी कोई शौक नहीं है कि भाई चलो अब 2 दिन छुट्टी पड़ी है, चलो घुमा लाते, कोई नहीं, दूर नहीं भाई, ये नहीं है कि भाई 1-2 दिन के लिए जाना है, भाई घर बंद करके जाना है। हाँ 2-3 घंटे के लिए तो आदमी जा सकता है, यहाँ भी तो मंदिर है आसपास छोटे से, यहाँ भी मंदिर है। इतना भी शौक नहीं है कि चलो आज आप घूम के आते हैं, मंदिर जा, दुनिया जा रही घूमने के लिए, इन्हें शौक नहीं है। ये तो खुद तो घूम लेते हैं ना, इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तब भी गाड़ी में जाएंगे, तभी रोड दिखेगा, घूमने तो गए हैं ना कहीं पे भी, चाहे किसी काम से बैंक कैसे गए तो हैं, कभी कोयम्बटूर जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, कभी बैंक जा रहे हैं, बैंक के काम से आसपास बैंकों में इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो इनका तो है ना घूमने का, बंदे लोग दिखाई देने का काम। मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। उस दीपा से कहती कभी कभी, अरे हो अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बेटा, तो आजा बेटा, क्या मैंने कि वहां क्या कर रही है बैठ के, तू यहाँ भी कर सकती है। लेकिन वो ये ना, जो एक बार इससे घर में रह जाएगा ना, वो दोबारा इस घर में आने की कोशिश नहीं करेगा। अंकुर को बुलाया मैंने दिवाली पे, नहीं आना, उसे आना ही नहीं है। मैं वीडियो बनाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस घर में बैठ के वो करना, सारा दिन अकेली है। कोई सामान भी गिरा तो अभी फट से ऐसे आवाज आएगी, दुकान उधर ही जाते हैं मेरे। और अब तो पता ना मुझे क्या हो रहा है, अब तो अजीब सा कुछ हो रहा है। दीपा कह रही है पता नहीं ऐसे सपने देखती हूँ जिनका कोई हाथ पैर वो नहीं है। सपने भी तो किस तरह के हिसाब से होने चाहिए ना। आपके सपने कैसे हैं, आप सपने कैसे देख रही हो, आपको सोचती हो, मैंने कुछ भी ना सोचे। और जब उन सपनों के बारे में मैं तो पंडित जी से पूछ रही थी अपने से, तब मुझे अगर पंडित जी कह देते कि हाँ ये अच्छा है सपना, तो आराम से बैठ जाऊंगी। फिर दीपा कहेगी नहीं मम्मी ये अच्छा सपना नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, आपको डराने नहीं चाहते हैं। अरे भैया रहने जो भी है, मैंने तो आप लोगों ने किसी ने बताया है कि माता, तुलसी माता के आगे कह दो कि माँ मैंने तुलसी माता, मैंने बुरा सपना देखा है, जो आज इसका जो फल है उसे नष्ट कर देना। ऐसे ही मैं भगवान के आगे पूजा करने से पहले बोल देती हूँ। और फिर ये भी बताते हैं कि जो हमने सपना देखा है उस सपने को आप, जैसे मैं कौशिक जी को, दीपा को, अंकुर को, शिवानी को, राजा को, और जैसे मैं फैमिली ग्रुप में बात करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करती हूँ, तो उसमें 4 तो हम, 3 तो बहन हो जाएंगी हम, फिर मम्मी है, भाभी है, भतीजे, भाई सब हो जाते हैं, तो ढेर हो गए ना। तो सबको मैं सपना बताती हूँ पहले
तो इसका वो नष्ट हो जाए। मैं कि पहले मेरा सपना सुन लो, उसके बाद में आगे बात करना। तो सारा सपना सुना दूंगी मैं, तब जाके मैं आराम से बैठती हूँ। पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा है, पता नहीं घर में वो है, कुछ नहीं पता। इतने आराम से पूजा करके सोऊंगी, उसके बाद ही गंदे वाले सपने दिखते हैं दूसरी दुनिया के। दूसरा कोई बंदा हो तो डर जाएगा। पड़ रहा है घर में। अब जाने वाली हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे ना यहाँ पता वो एक बात है ना, किसी या तो भाई आदमी का मन लगना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। क्या चार दीवारी होंगी क्या दुनिया में? मेरे से कह रहे थे तुम्हारा मुंह मोटा तो नहीं आ रहा, मोटा आ रहा है क्या यहाँ पे? ये बहुत पतले है ना, इनका मुंह देख लो। तो अपने मुंह छड़ा बना के दिखाएंगे तो मुंह को दिखा रहे हैं अपना करके। इरिटेट बहुत होती हूँ मैं इस गर्मी से, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा मन करता है जाके ना कहीं ठंडा पानी मिले उसमें जाके डूब जाऊं। यह इतनी गर्मी है बाप रे। यहाँ पे नल में हमेशा ठंडा पानी आता है, जाके नहा लो, अभी भी ठंडा आ रहा होगा पानी। कोई फायदा नहीं है नहाने का, कोई फायदा नहीं है। पंखा इससे बहुत तीखी वाली गर्मी है। और मुझे आदत है, मैं बता रही हूँ, अपने वहां भी रहती थी ऐसी गर्मी में, मैं दिन में 3-3 4-4 बार नहाती थी। जाके गई हूँ मैं अपने वहां वॉशरूम गई हूँ, टॉयलेट गई हूँ जैसे, तो फटाफट अब साबर ऑन करा, खड़ी हो गई नीचे, फटाफट नहा ली और आके फिर अपने कपड़े चेंज कर लिए। मतलब मेरा यही रूटीन रहता। रात को 12 बजे भी मैं सोती हूँ नहा के। क्या हो रहा है तुम्हारा शरीर इधर रेस्ट कर रहा है कंधे पे? रात को 12 बजे भी मैं अगर सोऊंगी, जैसे 12 बजे तो नहा के सोऊंगी। अगर बाई चांस 12 बजे के बाद मुझे नींद आ गई ठीक है, नहीं नींद आई 3-4 बजे तक, तो 3-4 बजे उठ के सब सोते रहते हैं और मैं जाकर नहा के आऊंगी। सारा गद्दा खराब कर दिया। ये सारा गद्दा भीगा पड़ा है, नीचे से गद्दे के नीचे बेड भी भीगा पड़ा है। सारा ऐसे नहाना के क्या फायदा? पूरा नहा कर पूरा कपड़ा गीला कर ठंडा ठंडा पानी से और आके फिर सो जाती वहां पे। अपने यहाँ बता रही मैं, यहाँ कोई फायदा नहीं है नहाने का। 2 बार नहा लेते हैं वैसे, पर मेरे को फायदा नहीं लगता है। कोशिश की तो मैं जबरदस्ती नहाती हूँ, दूसरी बार ये की बार नहाते हैं वैसे, लेकिन इनको जबरदस्ती कोरोना की वजह से नहाना पड़ता है। साफ होना चाहिए, नहाने से क्या होता है? तो फिर आदमी को नहाना ही ना चाहिए, कभी मत नहाओ ना। ऐसे थोड़ी है भाई, ऐसा ये थोड़ी कहते मेरे तो मन साफ है, तो बदबू भी तो नहीं आनी चाहिए। नहाएंगे भी नहीं ना तो आपको हमारे ऊपर से बदबू नहीं आएगी। ये बच्चे तो क्या है आजकल डिओड्रेंट लगाते हैं, ये शिवानी है, अंकुर है, लेकिन फिर भी पसीने की अलग आती है। वो लगाने के बाद भी ना अगर पसीना आया है तो वो तीखी हो जाती है, गंदखा भी नहीं चलाते अपने ऊपर। भाई अब योगा कर रहे थोड़ा पंखा वंखा तो आप भी पसीना आना चाहिए, पूरा शरीर पसीने में भीगना चाहिए, तभी तो योगा और एक्सरसाइज का फायदा है। कोई फायदा ना है, मैं तो ऐसा पसीना नहीं मानती, गंदा वाला पसीना आए जिसमें। और फिर उसमें ये भी रहता एक्सरसाइज का जो योगा करता है भी लगता है, फिर आदमी हल्का भी महसूस करता है। जो योगा कर रहा है वो करा, तो फिर थोड़ी देर 1-आध घंटे बाद नहा भी लेना चाहिए ना। तो हम तो नहा लेते हैं। कब नहा लो भाई? 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटे बाद नहावा तो है ही। वो तो उस टाइम नहाते हैं जिसे बैंक जाना हो। तो अगर बैंक नहीं जाना है तो वही 11-11:30 बजे तक नहाते हैं। तो उस दिन मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता जिस दिन। तो फिर महकते हैं पूरे घर में। और खिड़की का ये है, तो फिर नाक बंद कर लो। ये खिड़की है जो परमानेंट बंद है, क्योंकि ये पर्दे पतले हैं और जो दूसरा पर्दा इसके अंदर लगाया हुआ है मैरून कलर का, वो थोड़ा मोटा है। नहीं तो पूरे कमरे में रोशनी आएगी और धूप आएगी। अगर सिंगल पर्दा हम ये वाला लगाते हैं ऊपर वाला, तो ये मजबूरी है हमारी कि तो हमने 2 पर्दे लगा रखे हैं और वो पिन से अटैच किए हुए हैं। अब वो उसकी वजह से मेरी खिड़की भी नहीं खुलती है। अब जरूरी थोड़ी है कि खिड़की हमेशा बंद करके रखी जाए। खोल लो। कौन खोलेगा भाई? पर्दा हटा कर खोल दो खिड़की। खिड़की खोलने के लिए भी मेरे को आना पड़ेगा, ये तो फिर बात गलत है ना। इनको बुरा थोड़ी नहीं मैं खिड़की खोलने के लिए, पर मैं बता रही हूँ वो खिड़की ऐसे पैक करी हो पिनों से, वो पर्दा पिनों से लगाया हुआ है। खिड़की नहीं बंद करी, सिर्फ पर्दा बंद करा है। पर्दे की पिन निकाल दो और खिड़की खोल दो। ठीक है, मैंने वीडियो डाल दी है। कौशिक जी को पसंद नहीं आई है मेरी कई बातें इसमें से, लेकिन जो मेरे दिल में मेरे मन को जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारी नहीं ये मेरी वीडियो है, कौशिक जी इसमें मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरी वीडियो है। अगर क्योंकि ना मेरी बातों पर ना नाराजगी है, कई बातों पर इसको फिर से पता लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। चलिए मिलते हैं सुबह मिलेंगे अदरक की चाय के साथ। वैसे मैं सोच रही हूँ अब चाय पीना छोड़ू, ग्रीन टी पीऊं, पर मेरा पेट नहीं भरता ना ग्रीन टी से। अभी भी क्या खाना छोड़ा, फिर
सब कुछ खा लिया और फिर 2 रोटी फिर खा ली। सब कुछ नहीं खाया। और क्या? मौसी जी ने अभी आजकल हिसाब लगवा रखा मेरा।